Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome back to my channel Muskan Ilahi Teaches. I hope that you all are doing well. Students, in the previous video I discussed exercise 1.1 of class 9's mathematics, and in this video I am going to discuss exercise 1.2. But before that I would like to explain to you the different types of matrices. What are they, and then you will be able to identify them and solve the rest of exercise. All right. It's a reminder that if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe it and share it with your friends so that it will motivate me to make more videos. And to all those who are viewing and supporting my channel, thank you so much. And now let's begin the topic. Different types of matrices. So the first type of matrix is raw matrix. A matrix is called raw matrix if it has only one row. स्टूडेंट्स, जो रॉ मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स होता है जिसकी सिर्फ एक रॉ होती है. तो अगर आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स मिलता है जिसके अंदर एक रॉ है तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ रॉ मैट्रिक्स. ठीक है. इसी तरह से अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, वो मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम होगा विल कॉल दैट मैट्रिक्स एज अ कॉलम मैट्रिक्स. तो यहाँ तक तो क्लियर होगा. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. अब स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम बात करें, ये जो मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिखा है तो इसके अंदर एक ही रॉ है. ठीक है. इसका ऑर्डर क्या है? 1/4. दिस इज़ द ऑर्डर. तो रॉ एक है क्योंकि कॉलम का हमने नहीं कहा, कॉलम्स जितने मर्जी हों, बट रॉ अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक है सो वी विल कॉल दैट मैट्रिक्स एज अ रॉ मैट्रिक्स. ठीक है. इसी तरह से व्हेन वी टॉक अबाउट कॉलम मैट्रिक्स तो उसकी एग्जाम्पल में वी कुड राइट एज, अब इसका ऑर्डर लेट्स डिस्कस कि इसका ऑर्डर क्या है. 3/1. तो रॉज इसमें जितनी मर्जी हों लेकिन कॉलम हम देख रहे हैं कि इट हैज़ ओनली वन कॉलम. सो ड्यू टू दैट रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज अ कॉलम मैट्रिक्स. तो ये हमारा रॉ मैट्रिक्स था. एंड दिस इज कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट. अब आगे चलते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M. अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में देखते हैं कि उसके जो कॉलम का नंबर है और रॉस का नंबर है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर. ठीक है. इसकी एग्जांपल लेते हैं. ये जो एग्जांपल मैंने पहले भी लिए हैं इसको भी हम इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कंसीडर कर सकते हैं, बट मैं इसके लिए अलग से भी दे देती हूँ आपको. अब इसका स्टूडेंट्स ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/3. तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर जो रॉज हैं वो 2 हैं और कॉलम्स कितने? 3 कॉलम्स हैं. तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का जो नंबर है वो सेम नहीं है. नंबर ऑफ़ रॉज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स. सो इस वजह से इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. अगर हमारे पास रॉज का नंबर और कॉलम्स का नंबर डिफरेंट हो तो हम उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर कहते हैं. ठीक है. और अगर सेम हो तो फिर क्या कहेंगे? अगर सेम होगा तो वी विल कॉल दैट मैट्रिक्स एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स. जैसे कि इसकी एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिख के आपको दिखाती हूँ. अब इसका ऑर्डर जब हम देखते हैं तो इसका ऑर्डर है 2/2. तो इसमें नंबर ऑफ़ रॉज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स. तो इस वजह से इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं. तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स भी स्टडी कर लिया. उसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ अ नल मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स.
तो a matrix M is called a null or zero matrix if each of its entries is zero. अगर उसकी सारी एंट्रीज किसी भी मैट्रिक्स की ज़ीरो हैं तो हम उसको बोलेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके अंदर जितनी भी रॉज और जितनी भी कॉलम्स हैं, मतलब उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. इट्स नॉट अ डिमांड कि वो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो, बट अगर उसकी एंट्रीज ज़ीरो हैं सारी की सारी, सो वी विल कॉल दैट मैट्रिक्स एज null matrix. तो स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग स्क्वायर मैट्रिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ हेयर, दैट इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ये होता है कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसमें जो रॉज होती हैं, रॉज आर चेंज्ड इनटू कॉलम. ठीक है, कैसे चेंज होती है मैं बताती हूँ. बिल्कुल, हमारे पास एक, मैं मैट्रिक्स ऊपर से ही ले लेती हूँ जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दी थी. अब ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है. ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में आपने करना ये, इसका लेना है आपने ट्रांसपोज. तो पहले तो ए के ऊपर स्मॉल टी बना दें, जिसको देखते ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि आपने एक मैट्रिक्स था उसका आपने ट्रांसपोज लिया. ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है, मैंने आपको कहा रॉज आर चेंज इनटू कॉलम. तो रॉ जो 1 है इस मैट्रिक्स की वो है ए बी सी. आपने इस रॉ को कॉलम में शिफ्ट कर देना, मीन्स कि ए बी सी इस तरह करके लिख देना. ठीक है, फिर रॉ 2 जो थी हमारे पास, दैट वाज डी ई एफ. तो आपने इस रॉ को कॉलम में शिफ्ट कर देना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, तो आपने इस तरह लिख दिया. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज. रॉज आर चेंज इनटू कॉलम. जितनी भी रॉ होगी, जितनी भी रॉज हैं, आपने रॉ को चेंज करना है, 1 बाय 1 कंसीडर करना है और उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है. इसकी मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ. कुछ हम बुक वाली भी लेंगे ताकि आपको उधर से भी देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था. ठीक है, आपने इसका लेना है ट्रांसपोज. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ए के ऊपर स्मॉल टी बना दें. उसके बाद आपके पास जो रॉ है R1, दैट इज़, अच्छा इसमें रॉ 2 भी ये है, रॉ 3 ये है. सही है, मैंने रॉज को पहले नेम दे दिया. इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू कि आप उसको नेम दें, बट फिर भी आपको समझाने के लिए इट्स व्हाट आई एम डूइंग. ठीक है, अच्छा रॉ 1 है 1 2 3. तो मैंने आपको कहा रॉ को किस में कन्वर्ट कर देना, कॉलम में. तो आपने इस तरह लिख देना 1 2 3. ठीक है, उसके बाद R2 क्या है, 2 1 0. तो ये रॉ है, आपने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, उसके बाद रॉ 3 है -1 4 -2. आपने इस रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया. एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर. C इज़ इक्वल टू 0 1. तो इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो पहले तो C के ऊपर स्मॉल टी बना, उसके बाद ये रॉ थी, एक रॉ थी, तो आपने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ये मैं बार बार इसको क्यों एम्फोसाइज करके आपको बता रही हूँ, द रीज़न इज़ दैट कि दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ द होल चैप्टर. सो वी हैव 6 एक्सरसाइजेज इन दिस चैप्टर. तो ये बेसिक्स हैं. अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू डिटरमाइन द ट्रांसपोज, द नेगेटिव, और जो भी अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, देन ट्रस्ट मी, इस पूरी बुक के अंदर आपको सबसे ईजी चैप्टर ये लगेगा. तो मेरे साथ साथ रहें. चलें, अब हम लोग चलते हैं इसके एक और कॉन्सेप्ट पे, दैट इज़ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं. डेफिनेशन में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. द डेफिनेशन सेज दैट, according to the definition, it is saying that let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the sign of all the entries of A. अब मेरे पास एक मैट्रिक्स A है. ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं इसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर दूं, मीन्स कि जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दूं और जो पॉजिटिव है उसे मैं नेगेटिव कर दूं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, और उसके साथ एक नेगेटिव साइन भी लगा दूंगी जो मैट्रिक्स का नेम है, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि हमने नेगेटिव लिया है, एक मैट्रिक्स था उसका. तो -A लिख दिया मैंने, और 1 +1 है इसके साथ -1 लगा दूंगी, +3 है इसके साथ -3 लगा दूंगी, -2 है इसके साथ +2 इसको बना दूंगी, एंड +4 है उसका साइन चेंज करूंगी तो -4 आ जाएगा. सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है,
तो ये सारी बात हो गई। उसके बाद अब आगे चलते हैं अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताती हूँ, देन फिर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। बहुत आसान सी बात उन्होंने की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लेते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उस मैट्रिक्स में और जो ओरिजिनल था, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा कब होता है, कैसे होता है कि एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। एक मैट्रिक्स है मेरे पास M, ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का मैं लूंगी ट्रांसपोज, तो मेरे पास क्या आ जाएगा MT। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लिया, मेरे पास MT आ गया, मैंने लिखा। उसके बाद ये आपके पास रॉ 1 है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने ट्रांसपोज इस तरह से लेना है कि रॉज विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम। तो रॉ मेरे पास है 1 2 3, तो आपने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देन फिर सेकंड रॉ जो थी 2 -1 4, आपने इसको कॉलम में लिख देना है। फिर आपके पास जो रॉ 3 थी 3 4 0, आपने इसको भी कॉलम में लिख दिया। तो आप देखें कि इसमें और इसमें फ़र्क है, हालांकि ट्रांसपोज हमने लिया है बट देयर इज़ नो डिफरेंस इन द मैट्रिसेस। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें ट्रांसपोज लेने के बावजूद कोई चेंज ना लगे हमें मैट्रिक्स की एंट्रीज में, उनकी प्लेसेस में, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पर। ये ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको हर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखें। कभी कभार ऐसा होगा कि आपके पास जो मैट्रिक्स होगा वो कभी कभार ऐसा होगा कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अब हम लोग लेते हैं एक और, मैं आपको और इजी करके बताती हूँ। अब देखें, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मैं लूँगी ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज मैं जब लूँगी तो मेरे पास देखें रॉ 1 है, रॉ 2 है, ये वाली ना, और ये वाली। इसको, ये रॉ जो 1 है इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और ये रॉ 2 को भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन क्या कोई फ़र्क आया इन दो मैट्रिक्स में? नहीं, इनकी प्लेसेस तो हमें बिल्कुल सिमिलर लग रही हैं। तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये मैंने बात इस तरह की बता दी कि क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल मैंने आपको हमेशा से कहा है कि अगर आपको कोई क्यूरीज़ हैं तो यू कैन कमेंट मी एनी टाइम। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें ये कह रहे हैं a square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A. They are saying कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, उसका हम लेते हैं ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने के बाद हमें ये डिफरेंस नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास इनिशियल मैट्रिक्स A था, ऐसा लग रहा है कि उसका नेगेटिव लिया है हमने, उसका हमने ट्रांसपोज नहीं लिया। तो उस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ट्रांसपोज ऑफ A इज़ इक्वल टू -A, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। तो ये जो रॉ 1 थी, ये रॉ 2 थी, ये रॉ 3 थी। ये रॉ 1 जो है इसको आपने कन्वर्ट कर देना है कॉलम में, और ये रॉ 2 को भी कन्वर्ट कर देना है कॉलम में, और ये रॉ 3 को कन्वर्ट कर देना है कॉलम में। ठीक है, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखें कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये यहाँ पे +2 था, यहाँ पर क्या है? -2 है। यहाँ पे +3 था, यहाँ पे -3 है। +1 था, इधर -1 है। तो आपको ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये नेगेटिव A के इक्वल हो गया? अब मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि ज़ीरो के साथ जो है ना वो नेगेटिव साइन नहीं आता। ज़ीरो के साथ कभी भी ना नेगेटिव साइन आता है ना पॉजिटिव आता है, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो ज़ीरो इज़ ऑलवेज लाइक विदाउट एनी साइन। तो ये याद रखिएगा, कभी आपको ज़रूरत नहीं है नेगेटिव साइन लगाने की या पॉजिटिव लगाने की। ऑलराइट, अच्छा
मैं आपको ये बता रही थी कि जो ए ट्रांसपोज हमने लिया तो उसमें जो फ़र्क था वो इतना था कि ऐसा लग रहा है कि मैंने नेगेटिव ऑफ ए निकाला है, ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि मैंने ट्रांसपोज लिया है। तो क्योंकि ये ऐसा नहीं लग रहा, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो ऐसा लगे कि हमने नेगेटिव ले लिया उस मैट्रिक्स का, तो उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ। ऑलराइट, दिस इज़ अ मैट्रिक्स, इसका मैं लेती हूँ ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज मैं लेती हूँ तो ये हो जाएगा, ये जो रॉ 1 है और ये रॉ 2 है, तो रॉ 1 जो है वो हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और ये इसमें। तो आप तो अब आप देखें कि इसमें डिफरेंस क्या है। ऐसा लग रहा है कि हमने नेगेटिव ले लिया मैट्रिक्स का। ठीक है, यहाँ पे -1 था, इधर क्या है +1, इधर +1 था, इधर -1। तो इट सीम्स लाइक कि मैंने इसका क्या ले लिया है, मैंने इसका नेगेटिव ले लिया, मैंने तो ट्रांसपोज लिया ही नहीं है। तो क्योंकि ऐसा लग रहा है तो स्टूडेंट्स इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। तो डायगोनल मैट्रिक्स, पहले तो डायगोनल होता क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डायगोनल क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स डायगोनल ये होता है कि जब आपने स्क्वायर बनाया सपोज, ठीक है, शेप्स तो आपको पता ही है ना, तो दिस इज़ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर जब आप बनाते हो तो आपने अक्सर देखा होगा इस तरह की लाइंस लगी हुई होती हैं उसमें, सॉरी, तो ये ठीक है, तो डायगोनल्स इन्हें बोलते हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है ये तो क्लियर हो गया। नाउ इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। अब इन्होंने ये कहा है कि डायगोनल पर जो है वो आपको डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे, लेकिन डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज होंगी वो होंगी ज़ीरो। कैसे होंगी, लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स ये एक स्क्वायर की तरह का लग रहा है ना, और मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर की डायगोनल या तो ये होगा या ये होगा। इस डायगोनल पर आप देख रहे हो एंट्रीज हैं 1 2 3, कोई नंबर लिखे हुए, लेकिन बाकी सारी जो एंट्रीज हैं वो क्या है, ज़ीरो। तो क्योंकि बाकी सारी एंट्रीज जीरो या डायगोनल पे ही एंट्रीज हैं, इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, ये जो डायगोनल है यहाँ पर अगर एक ज़ीरो भी होता तो फिर भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि बाकी जो एंट्रीज हैं ना 2 और 3 आर देयर, तो तब भी ये डायगोनल ही कहलाता है। सही है, डायगोनल पे एक आध जीरो हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी होंगी ज़ीरो, उसमें कोई हमें नंबर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट डायगोनल इफ द अदर एंट्रीज आर जीरो, सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। तो स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे डायगोनल तो ये भी था, तो इसमें आप देखें कि क्या एंट्रीज हैं, सेम एंट्रीज हैं, के। इसमें डायगोनल पे 2 2 2 और इस पे डायगोनल पे क्या है 3 और 3। ठीक है, ये सारे के सारे, और इस पर तो वही रॉ है, वही कॉलम है, तो ये सारे के सारे ये जो एग्जांपल्स हैं ये स्केलर मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल पे अगर 1 है, डायगोनल पे सिर्फ और सिर्फ क्या है 1, सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैंने आपको सारे जो मैट्रिसेस की टाइप्स हैं वो सारी की सारी करवा दी हैं। अब हम चलेंगे इसकी एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सेइंग कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो हमें आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि नेम सिर्फ देना है इन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन एंड ऑल्सो द थर्ड क्वेश्चन, तो इन सब को हम बुक पे ही कर लेते हैं। एंड दीज क्वेश्चंस आर जस्ट पार्ट ऑफ योर MCQs और ऑब्जेक्टिव, सो यू डोंट नीड टू कॉपी देम ऑन नोटबुक। आप जस्ट 4 5 6 को अच्छे से कॉपी पे कीजिएगा, बिकॉज दे कैन बी अ पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव, तो इस वजह से आपको उसको उस हिसाब से करना होगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें देखें सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो क्योंकि सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हैं, तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो होती हैं, वो मैंने आपको बताया था नल मैट्रिक्स, जिसमें सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नल।
ठीक है। नाउ द पार्ट बी, और आप कह सकते हो कि अब अगले पार्ट पे चलते हैं। बी मैट्रिक्स में उन्होंने हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें से ही होगा कोई, आपने कोई और नहीं लेना, यूनिट मैट्रिक्स है या रॉ है या कॉलम है, ठीक या नल है। तो इसमें देखें कि एक ही रॉ है, इसका ऑर्डर क्या है 1/3। तो क्योंकि इसका ऑर्डर 1/3 है तो इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, रॉ मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें आप देखें स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर है 3/1। इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इस पे स्टूडेंट्स डी मैट्रिक्स में देखें हमारे पास है 1 1, डायगोनल पे क्या है 1 है। एक तो सेम हो गया, सेम होता कोई और नंबर होता तो वो तो हमारे पास हो जाता स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन इन्होंने कहा है कि डायगोनल पे सिर्फ और सिर्फ क्या है 1, सो दैट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है, सो यू डोंट नीड टू कंफ्यूज इट विद द टू टर्म्स। अब ये वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें रॉ भी 1 है, कॉलम भी 1 है, और ये 0 एंट्री है, तो इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसमें देखें, इसमें एक ही कॉलम है, तो एक कॉलम देखते साथ आपने समझ जाना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस एंड रॉ मैट्रिसेस, कॉलम एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिस। तो यही सारे हमने आइडेंटिफाई करने। इसमें एडिशन हो गई स्क्वायर और रेक्टेंगल की भी। तो स्क्वायर का मैं दोबारा बता दूं, इसमें ऑर्डर सेम होता है, मीन्स के नंबर ऑफ रॉज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड रेक्टेंगुलर में होता है कि नंबर ऑफ रॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। सो दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। अब हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट हम देखते हैं पार्ट में क्या है। -8 2 7 12 0 7 12, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में हम देख ये रहे हैं कि 2 रॉज हैं और कॉलम्स कितने 3, तो इसका ऑर्डर है 2/3। तो क्योंकि नंबर ऑफ रॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ कॉलम, तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो गया है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स देखें एक ही कॉलम है, तो एक कॉलम दिखते साथ आपने लिख देना है यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स। और इसमें देखें ऑर्डर है 2/2 का, तो मीन्स के नंबर ऑफ रॉज आर सेम टू द नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स आप देखें कि डायगोनल पे सिर्फ और सिर्फ क्या है 1 है, तो इसको आपने रिप्रेजेंट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है। इसमें आप देखें इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास रॉ 1 2 3 3 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो 3 रॉज एंड 2 कॉलम्स की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ रॉज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देन वी हैव 1 रॉ 3 कॉलम्स, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रॉ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास नल मैट्रिक्स हो गया। इसमें क्योंकि मैंने देखते साथ मैंने वो 2 सॉल्व नहीं किए, मैंने ये किए क्योंकि इसमें सारी एंट्री 0 हैं, तो मुझे 1 सेकेंड के लिए भी वेट नहीं करना। दिस इज़ अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स अब ये वाला कर लेते हैं, फिर ये कर लेंगे। इसमें 3 रॉज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और ये वाला जिसमें 3 रॉज हैं और 1 कॉलम है, ये हुआ कॉलम मैट्रिक्स। ऑलराइट, अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन सेज फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो इसमें जो है ना ये है स्केलर। वाई इट इज़ स्केलर, बिकॉज इसके अंदर जो है ना डायगोनल पे सेम एंट्रीज है, मीन्स के 4 अगर ऊपर है तो नीचे भी डायगोनल पे 4 है, तो ये कौन सा हुआ, स्केलर हो गया, ठीक है। और ये वाला देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ये सिंपली कह सकते हैं कि दिस इज़ द
डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगनल मैट्रिक्स में हमने कहा था डायगनल पे कोई अगर एंट्रीज है रैंडमली कोई भी डिफरेंट तो हम उसे डायगनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि इस पे डायगनल पे 1 है, ठीक है। एंड दिस इज डायगनल। ई हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो ई को जब हम सॉल्व करेंगे 5 - 3 2 के इक्वल होता है, 1 + 1 2 के इक्वल होता है। हमने इसको सॉल्व किया तो डायगनल पे सेम एंट्रीज होने की वजह से दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। और ये हम देख रहे हैं कि डायगनल पे हमारे पास कोई भी डिफरेंट रैंडमली नंबर्स हैं तो इसको सिर्फ डायगनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, तो हमें इसमें नेगेटिव मैट्रिक्स का निकालना है। अब नेगेटिव मैट्रिक्स का निकालना बहुत आसान है लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करूँगी आपको। ऑल राइट जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 के रिस्पेक्ट से हम इन सब के क्या निकालेंगे, नेगेटिव्स निकालेंगे, ठीक है। तो जब नेगेटिव हम निकालेंगे ना तो मेरे पास सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपने एक नेगेटिव साइन लगा देना है, ठीक है। नेगेटिव साइन लगा देना है ताकि पता चले हमें कि आपने इसका नेगेटिव निकाला है। तो 1 + 1 है, आपने इसको -1 में कर देना है। 0 एज इट इज़ आ जाएगा। -1 है तो उसको आपने +1 में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। उसके बाद इसमें करते हैं -b हो जाएगा पहले तो। उसके बाद 3 प्लस है इसको माइनस कर देंगे, -1 है इसको +1 कर देंगे। प्लस का साइन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, इट्स अंडरस्टूड। -2 -1 दिस वॉज द नेगेटिव। -c का नेगेटिव निकालते हैं, मतलब c का नेगेटिव निकालते हैं। c का नेगेटिव निकालते हैं, इट वुड बी -c -2 -3 -6 -2, ठीक है। और इसमें ना अब मेरे पास इधर जगह नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, आ गया फिर भी फाइनली। तो -d पहले तो मैंने लिखा, -3 है +3 कर दिया, -4 है +4 कर दिया, +2 है -2 +5 है -5, ठीक है। -e सबसे पहले कर दिया, +1 है उसको हम -1 कर देंगे, +2 है -2 कर देंगे, 5 एंड -3, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे तो ऑलरेडी, बट मैं आपके लिए 3 पार्ट सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पे, A, C एंड D। ऑल राइट जी, तो इनका हम लेते हैं ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमारे पास रॉ है कितनी, 3 रॉज हैं, रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3। रॉज को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम में ना। तो ये हमने इसको कॉलम में किया, इसको कॉलम में किया और इसको कॉलम में किया, ठीक है। सो दिस वाज द रॉज एंड हमने उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इसका हम निकालेंगे ट्रांसपोज। तो इसका जब हम निकालेंगे तो आप देखें ये हमारे पास रॉ 1 है, हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास रॉ 2 थी, 2 एंड -1, हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देन 3 0 इसको मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका निकाल लेते हैं, ई का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये हमारे पास रॉ 1 हो गया, ये हमारे पास रॉ 2 हो गया, 2 3 -4 5, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है ना वो इस तरह से हमने इसके ट्रांसपोज निकाले। बहुत आसान तरीका है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो यू कैन आस्क मी सिंपली। बाकी मैं नहीं चाह रही कि उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करवाऊँ, इट्स अंडरस्टूड आई गेस। सो 6 पार्ट में आपको समझा देती हूँ कि क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इन्होंने हमें 2 मैट्रिसेस दिए हैं A एंड B, और उन्होंने कहा है कि वेरीफाई A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, मतलब 2 दफ़ा अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो दोबारा से A मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। पहले तो आपने A ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है। तो A ट्रांसपोज के लिए आपने A मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा, उसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे, AT की वैल्यू आ गई। AT का अब दोबारा से ट्रांसपोज लेना है तो AT के ऊपर आपने दोबारा ट्रांसपोज का सिंबल डाल देना है, और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज आप लेंगे तो देखें दिस मैट्रिक्स जिसका हमने 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया, दैट इज़ सिमिलर टू मैट्रिक्स A।
तो क्योंकि ये ए के मैट्रिक्स के इक्वल आ चुका है, इस वजह से इसको हमने ए के इक्वल कर दिया, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू प्रूव्ड। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन कि हमें यही वेरीफाई करना था कि जब हम ए का ट्रांसपोज लें 2 दफ़ा तो वो ए मैट्रिक्स आ जाए। तो हियर इट्स प्रूव्ड, दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ हमारे पास इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास वही चीज़ है लेकिन मैट्रिक्स चेंज कर दिया है। तो बी ट्रांसपोज हमने सबसे पहले लिया बी टी की वैल्यू निकाली, हमारे पास ये आ गई। इसका जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, दैट इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो क्योंकि ये मैट्रिक्स बी के इक्वल आ चुका है, इसलिए वी वुड से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved. आई होप कि दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। तो दिस एक्सरसाइज इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि नेगेटिव और ट्रांसपोज तो वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके थ्रू आउट दिस चैप्टर आपके यूटिलाइज होने वाले हैं। सो अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हैं, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।